पाठ 8 चतुर टॉम। प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में चतुराई से काम करने को प्रेरित किया गया है। एक बालक ने अपनी चतुराई से दूसरों को काम करवाकर अपने काम को आसान बना दिया। यदि जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किल काम किया जाए तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। एक था टॉम, छोटा सा लेकिन बड़ा ही नटखट और बहादुर बच्चा। वह अपनी बूढ़ी पॉली मौसी के पास रहता था। पॉली मौसी उसकी शरारतों से कभी कभी तंग आ जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। एक दिन पॉली मौसी का धैर्य जवाब दे गया। टॉम की शैतानी देखकर उन्होंने उसे सजा सुना दी। उसे घर की बड़ी सी चार दीवारी पर सफेदी करने का जिम्मा सौंपा गया। शनिवार का दिन था। हर तरफ गुनगुनी धूप की मुस्कान बिखरी थी। टॉम हाथ में सफेद पेंट की बाल्टी और ब्रश लिए हुए चार दीवारी की पुताई के लिए निकला हुआ था। उसने सोचा, आज का दिन इतना अच्छा है, क्या मैं सारे दिन पुताई करते हुए ही इसे बिताऊं? आखिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी घर का नौकर जिम हाथ में बाल्टी लिए हुए पानी भरने के लिए वहां से निकला। टॉम ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, सुनो जिम, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ, मैं पानी ला देता हूँ। वह टॉम के बहुत कहने पर पुताई के काम में लगा, पर तभी सामने से पॉली मौसी आती दिखाई दे गई। इसीलिए वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर भागा और टॉम फिर उदास भाव से पुताई में लग गया। अभी भी उसकी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद बेन रॉगर सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता उछलता कूदता वहां आया। उस समय टॉम चार दीवारी के एक हिस्से की पुताई करके एकदम कलाकार की नजर से उसे देख रहा था। बेन ने बड़ी सहानुभूति से कहा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें काम करना पड़ रहा है। टॉम हंसकर बोला, काम? तुम इसे काम कहते हो? अरे ये रोज रोज चार दीवारी की पुताई करने का मौका कैसे मिलता है? मैं तो इतना खुश हूँ, इतना कि तुमसे क्या कहूँ। अब तो सारा नक्शा ही बदल गया था। बेन को लगा, काश मुझे भी थोड़ी देर पुताई का मौका मिल जाए। उसने बड़ी मनुहार करते हुए कहा, टॉम, जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। अब टॉम के नखरे करने की बारी थी। बोला, बेन क्या कहूँ, पॉली मौसी नहीं मानती है। जहाँ जिम भी पुताई करना चाहता था और सिड भी, पर मैंने साफ मना कर दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो जानते हो पॉली मौसी मुझे कितना डांटेंगी। अब बेन ने और भी विनम्रता से अनुरोध किया, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और हाँ, बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दे दूंगा। टॉम ने बड़ा एहसान दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ दिया और बेन उसी जगह बड़ी खुशी से पुताई करने में जुट गया। थोड़ी देर बाद कुछ और भी लड़के आए। वे आते ही टॉम को चिढ़ाने की कोशिश करते, मगर किसी न किसी तरह चतुर टॉम की बातों में फंस जाते। एक थकता तो दूसरा ब्रश को हाथ में लेकर जोश से पुताई करने में जुट जाता। टॉम आराम से एक तरफ बैठा उन लड़कों के काम को देख रहा था और उन्हें बताता भी जा रहा था, भाई ऐसे नहीं, ऐसे पुताई करो तो चार दीवारी खिलेगी। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसीलिए वे टॉम के एक एक आदेश का पूरी बारीकी से पालन करते। यही नहीं, जो जो बच्चे पुताई करने की अनुमति हासिल करते, वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें देकर उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते। अब टॉम के पास चौक के टुकड़े जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का ढेर लग गया था। वह अपने आप को दुनिया का सबसे धनी आदमी समझ रहा था। कुछ ही देर में चार दीवारी पर 3-3 बार पुताई हो गई और चार दीवारी एकदम जगमगाने लगी थी। अब टॉम की खुशी का भला क्या ठिकाना था। वह दौड़ा दौड़ा पॉली मौसी के पास पहुंचा और उल्लास भरे स्वर में बोला, अब तो मैं खेलने जाऊं ना मौसी? अरे अभी से, पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। फिर पूछा, अच्छा बताओ तो, अब तक तुमने कितनी पुताई की है? टॉम गर्व से भरकर बोला, पूरी चार दीवारी की पुताई हो गई मौसी। क्यों झूठ बोलता है रे टॉम? मौसी ने गुस्से से आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी, सच कह रहा हूँ। सचमुच पूरी चार दीवारी पुत गई है। टॉम ने कहा। जब पॉली मौसी चार दीवारी देखने गई
तो उनकी आंखें आश्चर्य के मारे खुली की खुली रह गईं। सचमुच पूरी चहार दीवारी बहुत ही सुंदर ढंग से पुत गई थी। देखकर पॉली मौसी की आंखों में एकाएक टॉम के लिए ममता का समुद्र उमड़ा। प्यार से बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुमने तो सारा काम इतनी जल्दी कर दिया, और वो भी इतनी सफाई से। सचमुच मुझे आश्चर्य है। कुछ देर बाद पॉली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाओ, दोस्तों के बीच खेल कूद आओ। पॉली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब भी दिया और प्यार से उसकी पीठ मजे से सेब को कुतरता हुआ टॉम अब घर से निकल पड़ा था। वह सोच रहा था, अरे वाह, आज का दिन कितना अच्छा है। अगर कोई चाहे तो अपनी चतुराई से बहुत कुछ कर सकता है। मार्क ट्वेन। हमने क्या सीखा? जीवन में समझदारी और चतुराई से मुश्किल काम को भी आसान किया जा सकता है। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से बढ़कर होती है। शब्दार्थ: नटखट, शरारत करने वाला, मिस्चीवियस। शैतानी, बदमाशी, नॉटी। चहार दीवारी, चारों ओर की दीवार, वॉल अराउंड। जिम्मा, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। उम्मीद, आशा, होप। स्टीमर, मोटर से चलने वाली नाव, मोटराइज्ड बोट। मनुहार, मनाना, सेलिब्रेट। विनम्रता, विनम्र भाव, नरमी, हम्बल फीलिंग्स। उल्लास, प्रसन्नता, हैप्पीनेस। तरेर कर, घूर कर, स्नोरिंग। उमड़ना, चारों ओर फैलना, स्प्रेड राउंड। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, टू अप्रिशिएट।